Hello everyone. So this is the part 2 of your chapter Mineral and Power Resources. I have already uploaded a part 1 video. If you haven't checked that video, I'll put the link in the description box. Firstly go and check that out because उसके अंदर आपको पता लगेगा कि ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है, मिनरल क्या होते हैं, पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो ये सब आपको जब क्लियर होगा तभी आगे का चैप्टर समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम नीचे से कोई चीज़ बाहर निकालते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे हम धरती में से मिनरल्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ माइनिंग एंड सेकेंड वन इज़ ड्रिलिंग। अब माइनिंग की प्रोसेस क्या होती है? माइनिंग वर्ड का मीनिंग ही यही है कि जब हम किसी भी चीज़ को धरती में से एक डेप्थ में, मीन्स कि एक बॉटम से जब हम किसी चीज़ को बाहर निकालते हैं, उसकी गहराई से चीज़ को, मिनरल को या किसी भी चीज़ को हम बाहर निकालते हैं तो हम उसको बोलते हैं माइनिंग। अब इसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज़ ओपन कास्ट माइनिंग एंड सेकेंड वन इज़ शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है? जब हम अर्थ सरफेस की टॉप लेयर को हटा के, मीन्स की टॉप लेयर पे जो भी सॉइल होती है उनको हटा के जब हम मिनरल्स बाहर निकालते हैं तो वो क्या होती है? ओपन कास्ट माइनिंग। और ये उन जगह पे हेल्पफुल है जहाँ पे मिनरल्स को निकालने के लिए हमें ज़्यादा खड्डा नहीं खोदना पड़ता, मीन्स कि ज़्यादा हमें एक्सट्रैक्शन, ज़्यादा डीप तक हमें नहीं जाना पड़ता। तो इस तरह के अर्थ सरफेस में जब माइनिंग की प्रोसेस की जाती है तो हम मिनरल्स को इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ शाफ्ट माइनिंग। अब शाफ्ट माइनिंग क्या होती है? द मिनरल्स डिपॉजिट्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डीप डाउन इनसाइड द अर्थ बाय डिगिंग अ डीप बोन्स कॉल्ड शाफ्ट इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम धरती में से किसी मिनरल को निकालते हैं, जब हम उसके अंदर, अर्थ के अंदर बहुत ही डीप जब हमें जाना पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। शाफ्ट माइनिंग को एक बार फिर से समझ लो। जब हम एक स्ट्रेट लाइन में, जब हम एक खड्डा खोदते हैं, किसी भी चीज़ को नीचे तक लेके जाते हैं जिससे कि हम मिनरल्स को ढूंढ सकें, तो जब उस डेप्थ में हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को भेजते हैं तो जब उससे हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि अब हमें कितना नीचे तक और जाना है ताकि हमारे मिनरल्स मिल सकें। इससे क्या होता है कि एक आइडिया हो जाता है कि हमें अर्थ के कितनी नीचे तक वो मिलेगा। तो इससे क्या होता है, फिर हम उसके साइड के जितने भी एरियाज़ होते हैं उन सब से भी हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। नेक्स्ट वन इज़ ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? इट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स विच इंक्लूड ड्रिलिंग इनसाइड द अर्थ सर्फेस विद द हैवी एंड ह्यूज मशीनरी। जब हम मशीनरी की हेल्प से जब हम नीचे खड्डा खोदते हैं और मिनरल्स को बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ड्रिलिंग। और ये ड्रिलिंग की प्रोसेस बेसिकली हम किसके लिए यूज़ करते हैं? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के लिए। आई होप आपको ये दोनों मेथड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड। अब मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं होता कि मिनरल्स हर जगह पे पाए जाते हैं। कई जगह पे कोई मिनरल पाया जाता है, कई जगह पे कोई मिनरल पाया जाता है। और वो किस वजह से होता है? क्योंकि हर चीज़ का, क्लाइमेट का या टोपोग्राफी का, उनका अलग एक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उन सभी को मिला के हर जगह पे अलग अलग मिनरल पाए जाते हैं। तो अब पूरे वर्ल्ड में किन किन जगह पे मिनरल्स पाए जाते हैं और इसके बारे में थोड़ा रिव्यू है, मीन्स कि बेसिक हम आइडिया हो जाएगा हमें कि कौन कौन पूरे वर्ल्ड में कितनी जगह पे मिनरल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ एशिया। पूरे एशिया कॉन्टिनेंट पे सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉल पाया जाता है। अब पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में कई कंट्रीज़ इंक्लूड होती हैं, जैसे कि हमारी इंडिया है, चाइना है, एशिया है, तो ये सारी एशिया कॉन्टिनेंट पे है।
और अब इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है, आयरन है, तो इन सब के ह्यूज डिपॉजिट्स हैं, मीन्स कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब चाइना में भी इसी तरह है, चाइना में पेट्रोलियम भी पाया जाता है और टिन भी पाया जाता है, और ये सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है। मीन्स कि लीडिंग प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि जब वो किसी अदर कंट्री से बीट कर रहा हो, मीन्स कि सब उन सब से आगे हो, कंपटीशन में जो आगे होता है उसे हम बोलते हैं लीडिंग वन। तो चाइना जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है लेड में एंड एंटीमोनी में। नेक्स्ट इज़ एशिया। अब एशिया में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, दैट इज़ मैंगनीज, निकल, जिंक, कॉपर एंड अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स। नेक्स्ट वन इज़ यूरोप। यूरोप में मीन्स कि पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्ड एंड सॉफ्ट कोल दोनों ही पाए जाते हैं। अब इंडिया नहीं, यूरोप में, यूरोप के कॉन्टिनेंट पे आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, मीन्स कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता था। बट जब हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार यूज़ करते हैं, अब जैसे सॉइल है, सॉइल को हम बार बार यूज़ करते हैं तो उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है। इसी तरह ही जब यूरोप में आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पाया जाता था, तो जब उसकी बार बार कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन हुई, मीन्स कि जब वहाँ से बहुत ज़्यादा बार या कॉन्टीन्यूस निकाला जाने लगा, तो वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं रहा। नेक्स्ट इज़ द कंट्रीज हैविंग डिपॉजिट्स ऑफ आयरन आर यूक्रेन, रशिया, स्वीडन, जर्मन एंड फ्रांस। ये सब कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। और जो ईस्टर्न यूरोप है एंड यूरोपियन रशिया, ये दो कंट्रीज़, यहाँ पे निकल, टाइटेनियम, लिड एंड जिंक, ये सब मिनरल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका को हमने पूरे में थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब थ्री पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वहाँ हमने 3 मिनरल्स के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है कैनेडियन रीजन। वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, गोल्ड एंड आयरन, ये दोनों मिनरल्स कैनेडियन रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अपालाचियन रीजन। यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, दैट इज़ लेड, जिंक एंड कोल, ये तीनों मिनरल पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ वेस्टर्न कॉर्डिलियराज। वेस्टर्न कॉर्डिलियराज में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, दैट इज़ कोल, जिंक, लेड, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये तीनों जितने भी हमने 3 मिनरल जोन्स डिवाइड किए हैं, ये तीनों नॉर्थ अमेरिका के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट इज़ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में क्या है, यहाँ पे जो ब्राज़ील जो कंट्री है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। और चील में क्या है, 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स कॉपर रिजर्व्स। पूरे वर्ल्ड में जितना भी कॉपर मिनरल पाया जाता है, उसका 1/4 पार्ट चाइल में पाया जाता है। बोलीविया एंड ब्राज़ील इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं बोलीविया एंड ब्राज़ील। अब साउथ अफ्रीका में और भी मिनरल्स पाए जाते हैं, दैट इज़ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, बॉक्साइट, मिका एंड प्लैटिनम। नेक्स्ट इज़ अफ्रीका में क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसका 1/3 पार्ट अफ्रीका में पाया जाता है। एंड इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम। सबसे बड़ा ये अफ्रीका में सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम मिनरल में। और डायमंड कितना है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी डायमंड के मिनरल्स पाए जाते हैं, उसका 46% अफ्रीका में है और प्लैटिनम का 89%। और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, दैट इज़ कॉपर, आयरन कोर, क्रोमियम, यूरेनियम, बॉक्साइट एक्सेट्रा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। इफ़ यू like this video and understand a little, please do like, share and comment on this video, and please do subscribe to our channel. Thank you, students.